गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखो, जो कोलाइडल पार्टिकल जितने भी होते हैं, इस कोलाइडल पार्टिकल पर कोई न कोई चार्ज उपस्थित होता है। ये जो चार्ज है, ये दोनों प्रकार का चार्ज हो सकता है। इस पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। दोनों प्रकार का जो चार्ज है वो उपस्थित हो सकता है। यदि जो ये कोलाइडल पार्टिकल है, इस कोलाइडल पार्टिकल पर उपस्थित जो चार्ज होता है वो हमेशा डिस्पर्सन जो मीडियम है, उस डिस्पर्सन मीडियम पर उपस्थित चार्ज के ऑपोजिट होता है। मतलब यदि कोलाइडल पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो डिस्पर्सन मीडियम पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। और अगर कोलाइडल पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज होता है तो डिस्पर्सन मीडियम पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस प्रकार से कोलाइडल पार्टिकल पर उपस्थित जो चार्ज होता है वो हमेशा डिस्पर्सन मीडियम के चार्ज का ऑपोजिट होता है। दूसरी बात है, अगर कोलाइडल पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको कहेंगे धनात्मक कोलाइड, कैटायनिक कोलॉइड कहते हैं या पॉजिटिव कोलॉइड कहते हैं। और अगर इस पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको एनायनिक कोलॉइड या नेगेटिव कोलॉइड कहते हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि अगर एक कोलाइडल विलियन है तो इस कोलाइडल विलियन में जितने भी कोलाइडल पार्टिकल होंगे उन सभी कोलाइडल पार्टिकल पर उपस्थित जो चार्ज होता है वो एक समान होता है। मतलब अगर इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो सभी पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज ही होगा। और अगर कोलाइडल विलियन के पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज है तो उसके अंदर जितने भी कोलाइडल कण होंगे सभी पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज ही होगा। मतलब यूं कह सकते हैं कि किसी कोलाइडल विलियन में उपस्थित कोलाइडल कण सभी कोलाइडल कणों पर एक समान आवेश होता है और इस समान आवेश के कारण उनके बीच में रिपल्सन होगा। और इस रिपल्सन के कारण यहां भी जैसे कि समान है तब क्या होगा? रिपल्सन। और रिपल्सन होने के कारण कोलाइडल पार्टिकल निरंतर उसके अंदर गमन करते रहते हैं। वो एक दूसरे से जुड़ते नहीं है, एक दूसरे के समीप नहीं आते हैं। इसीलिए कोलाइडल जो विलियन होता है वो कोलाइडल विलियन स्टेबल होता है। तो कोलाइडल विलियनों की स्टेबिलिटी के अंदर इस पार्टिकल पर उपस्थित चार्ज की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर ये चार्ज एक समान नहीं होता, ऑपोजिट चार्ज होता तो क्या होता? पार्टिकल एक दूसरे से जुड़ जाते और जुड़ के वो उस पैंजे में बैठ जाते और कोलाइडल विलियन की स्टेबिलिटी क्या हो जाती? समाप्त हो जाती। तो इस प्रकार से कोलाइडल विलियन जो है वो स्टेबल होने का कारण क्या है? इस प्रकार के चार्ज की उपस्थिति है। दूसरी बात है, ये चार्ज इनके ऊपर आता कहां से है? तो ये क्या करते हैं? कोलाइडल विलियन उसके अंदर उपस्थित जो विपरीत आवेशित आयन है उसको क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, अधिशोषण करते हैं उसका। इसी कारण से उसके ऊपर क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है। जैसे कि एक उदाहरण के लिए FeOH3 फेरिक हाइड्रोक्साइड के विलियन की अगर बात करते हैं तो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो विलियन है वो FeCl3 में से Fe3+ आयन जो होते हैं उस Fe3+ आयन को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है
और उस Fe3+ आयनों के एडजॉर्प्शन के कारण उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और पॉजिटिव चार्ज आने के कारण ये इस प्रकार से ये जो सॉल्यूशन है ये कैसा सॉल्यूशन होता है, कैटायनिक सॉल्यूशन होता है, धनात्मक सॉल्यूशन होता है। जबकि अगर अपन आर्सेनिक सल्फाइड की अगर बात करें AS2S3 तो ये आर्सेनिक सल्फाइड क्या होता है, विलयन में से जो H2- आयन है उस H2- आयनों को क्या कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है। और इस H2- आयनों को अधिशोषित करने के कारण उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और नेगेटिव चार्ज होने के कारण इस प्रकार का जो कोलाइडी विलयन है एनायनिक सॉल्यूशन कहलाता है। तो इस प्रकार से चार्ज की उत्पत्ति का कारण क्या है, उसके द्वारा विलयन में उपस्थित जो धनायन या ऋणायन को अपनी ओर अधिशोषित करने के कारण उसके ऊपर क्या आता है, चार्ज आता है। दूसरा है कि इस कोलाइडी कणों के ऊपर चार्ज होता है और इस चार्ज के कारण जैसे कि ये कोई कोलाइडी कण है और इसके ऊपर क्या है, कोई चार्ज है, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं वो उस सॉल्वेंट में से नेगेटिव आयनों को अपने ओर अट्रैक्ट करेंगे। ऐसी स्थिति के अंदर कितनी लेयर बन जाती है, डबल लेयर बन जाती है, इलेक्ट्रिक डबल लेयर विद्युत स्तर का निर्माण हो जाता है। दूसरा इसके अंदर एक जो इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है उसके बारे में देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी से संबंधित है। अब देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर क्या होता है, ये इस प्रकार से एक यू आकार की नली लेते हैं, ये नली ली है अपन ने, ये इस प्रकार से एक नली लेते हैं और ये जो नली है ये यहाँ पर एक एनोड लगा देते हैं, इधर एक कैथोड लगा देते हैं, यहां से इसमें क्या भर लेते हैं, सॉल्यूशन भर लेते हैं, ये कोलाइडी विलयन भर लेते हैं, ये कोलाइडी विलयन भर लेते हैं। अब देखो जब इसमें इसको किससे जोड़ते हैं, बैटरी के द्वारा जोड़ते हैं और बैटरी के द्वारा जोड़ने पर धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाहित करने पर जो ऑपोजिट चार्ज वाले जो कोलाइडी कण हैं वो ऑपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की ओर मूव करते हैं। मतलब कि अगर कोलाइडी कण पर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो किसकी ओर गमन करेगा, एनोड की ओर गमन करेगा, और अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो किसकी ओर गमन करते हैं, कैथोड की ओर गमन करते हैं। तो इस प्रकार से जब किसी कोलाइडी विलयन के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर मूव करते हैं, और उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं विद्युत कण संचलन, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते भी हैं बहुत बार। थैंक यू।